हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हम इस सीरीज़ में लीड कोड के पैंडास के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से टोटल 15 प्रॉब्लम्स है और 13 हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम प्रॉब्लम नंबर 14 विच इज़ रीशेप डेटा मेल्ट एंड प्रॉब्लम नंबर 15 विच इज़ मेथड चेनिंग, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यूज़ में इस लिंक ऐसी लिंक दे देगा, बोलेगा ये लीड कोड की लिंक ओपन करो और फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करो। लाइव इंटरव्यू में आपकी स्क्रीन शेयर्ड रहेगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसीलिए हम ये सीरीज़ कर रहे थे, एंड दीज आर द लास्ट टू प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू सॉल्व। द प्रोसेस विल बी सेम। इनिशियली मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के इनपुट्स एंड आउटपुट समझाऊंगा, और पहले आपको ये खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप ट्यूटोरियल देखोगे, और उसके बाद आप एक्चुअल लीड कोड के इस वाले प्लेटफॉर्म लिंक पे जाके, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इनपुट आउटपुट समझते हैं, और साथ में इनका जो सैम्पल डेटा फाइल है, तो ये डेटा फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से डेटा फाइल डाउनलोड करके अपने एंड पे ये रन करोगे, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द फाइल इज़ डेटा डॉट एक्सेल, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो चलिए इनपुट एंड आउटपुट समझते हैं। रीशेप डेटा मेल्ट। तो मान लीजिए आपके बिजनेस में इस फॉर्म में डेटा आया है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इसको ब्रेक करके देखा जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आइटम दो है यहाँ पे, पेन एंड नोटबुक। और जैन में उनका स्टॉक कितना था, 150 250 रिस्पेक्टिवली। फेब में इतना था, है ना। और आप मेल्ट, मेल्ट का मतलब क्या हुआ, मेल्ट इज़ पिघलना, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा मेल्ट करके इस डेटा को देखना चाहते हैं इन दिस फॉर्म, जहाँ पे आइटम है, मंथ है एंड स्टॉक है। तो आइटम इज़ पेन, मंथ इज़ जैन स्टॉक एंड द स्टॉक इज़ 150, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। पेन का जितना स्टॉक है। सिमिलरली अगर हम नोटबुक का देखें, इन द मंथ ऑफ मार्च विच इज़ 300, तो नोटबुक इन द मंथ ऑफ मार्च इज़ 300। तो दिस शुड बी द आउटपुट। आई होप आपको ये समझ में आ गया इनपुट एंड आउटपुट। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15। ये भी आप अपने एंड पे ट्राई करोगे, जिसमें इनपुट है स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट एंड स्कोर। तो बेसिकली यहाँ पे मेथड चेनिंग में आपको करना है कि जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा है ना, तो उनका नेम प्रिंट करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे इमली के देखा जाए तो मैक्सिमम 95 मार्क्स है, उसके बाद कैरोल के अगर देखें तो 92 मार्क्स है, एंड एलिस के 91 मार्क्स है, ठीक है। तो ये आप ऐसे इनपुट यहाँ से लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 14 नाम की वर्कशीट है, जिसमें इसका डेटा दिया है, एंड प्रॉब्लम नंबर 15 नाम की वर्कशीट में ये डेटा दिया हुआ है, इनपुट डेटा। तो आप इनको रीड करोगे और आपका सॉल्यूशन बनाओगे। सो आई एम टेकिंग अ पॉज एंड मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो देखिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 14। इनिशियली वी आर रीडिंग द पैंडास एज यूजुअल, और एक df14 नाम का हमने वेरिएबल बना लिया, जिसमें हम पैंडास की डेटा डॉट एक्सेल फाइल है, और शीट नेम है प्रॉब्लम नंबर 14, राइट। आप एक्सेल शीट में जाके देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 14, दिस इज द शीट नेम, जहाँ से आप डेटा रीड कर रहे हो। और बाय द वे, जितने भी प्रॉब्लम्स हमने कवर किए, सारा डेटा आपको इसी सिंगल फाइल में मिल जाएगा। तो ओके, देन मूविंग ऑन टू, लेट्स प्रिंट दिस df14। एंड यहाँ पे हमें देखना, दिस इज़ द मेन कोड जो हमें इंटरव्यूअर को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा बेसिकली। तो हमने क्या किया, df14 इज़ आवर इनपुट डेटा फ्रेम, राइट। तो उस पर हमने एक मेथड लगाया मेल्ट, ठीक है। और इसमें हमने पैरामीटर्स कौन से लिए मेथड के, id अंडरस्कोर वैर्स। तो हमने बोला कि यार ये जो आइटम है, जो यहाँ पे आइटम है ना, तो दिस शुड बी आवर id कॉलम, है ना। तो देखना यहाँ पे आइटम इज़ इनिशियली इन द आउटपुट। उसके बाद हमने बोला वेरिएबल नेम, तो वो कौन सा होगा, मंथ। दिस इज द सेकेंड कॉलम विच इज़ नथिंग बट द वेरिएबल नेम। तो ये यहाँ पे है इस फॉर्म में, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉलम्स है, और उसको हम बेसिकली रोज के फॉर्म में लेके आए। सो दिस इज मंथ इज आवर वेरिएबल, और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ नथिंग बट द स्टॉक, राइट। तो ये हमने यहाँ पे इसको स्टॉक नेम दे दिया, और जो ये यहाँ पे वैल्यूज़ है, ये रिस्पेक्टिवली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। एंड आई होप सो। और इसको हमने सेव कहाँ किया, melted अंडरस्कोर 14 नाम के वेरिएबल में। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, राइट।
कि तो मे बी आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ID_VARS नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसको हमने आइटम बोला कि जहाँ पे भी आइटम में जितने भी आइटम्स होंगे इनको यहाँ पे लेना फर्स्ट कॉलम में आउटपुट के। उसके बाद जो ये यहाँ के जो कॉलम्स थे वो वेरिएबल्स हो जाएंगे हमारे, और उनको नाम देना कॉलम को मंथ। फाइनली हमने बोला कि जो ये अंदर वैल्यूज़ है ये यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, और इस कॉलम का नाम होना चाहिए स्टॉक। ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 14। लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 15 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ओवरऑल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रीड किया, pd_read_excel डेटा नाम की फाइल है जिसके अंदर शीट है प्रॉब्लम नंबर 15, और df15 में रीड किया, तो df15 को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है। सो दिस इज़ द डेटा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पहले स्टूडेंट्स निकालो जिनका 90 से ज़्यादा मार्क्स है। तो ये हो जाएगा विद दिस कमांड। मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ टेम्पररी वेरिएबल 1 में, राइट। तो यहाँ पे एलिस, कैरोल एंड एमिली है एंड इनके रिस्पेक्टिव मार्क्स। उसके बाद हम चाहते हैं कि इनको हम सॉर्ट करें विथ डिसेंडिंग, जिसको स्टोर किया टेम्प 2 में, है ना। इसी ये यही आउटपुट है जिसमें हमने बेसिकली मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमने इनको यहाँ पे सॉर्ट कर लिया, और उसके बाद हमें प्रिंट करना है नेम, राइट। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया इनका नेम। दिस इज़ वेरी सिंपल, बट मेथड चेनिंग में इंटरव्यूअर्स हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें सारा कुछ टेम्पररी वेरिएबल्स ज़्यादा ना यूज़ करके एक इफ़िशिएंट कोड में उसको प्रेजेंट करें। सो दिस इज़ द आउटपुट इन द इफ़िशिएंट फॉर्म। देखना है आउटपुट 15, और ये जो हमने ऊपर इतने स्टेप्स किए, टेम्पररी वेरिएबल्स क्रिएट किए, सिंगल लाइन ऑफ कोड में हो रहा है, और इसी को बोलते हैं मेथड चेनिंग। तो अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि मेथड चेनिंग क्या है, सो दिस इज नथिंग बट द this is nothing but the characteristics of pandas, we can say, which will help us to get the output in a single line of code and very efficiently instead of creating some temporary variables, right। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, df15 का जो स्कोर नाम का कॉलम है उसमें से ग्रेटर देन 90 जिनके स्कोर होगा उनको सॉर्ट करो, डॉट सॉर्ट वैल्यूज, दिस इज मेथड एंड विच वी आर चेनिंग दैट मेथड विद दिस डेटा। सॉर्ट किसके बेसिस पे करना है, स्कोर नाम के कॉलम के बेसिस में। उसको असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है तो असेंडिंग को असाइन कर दिया फॉल्स। और फाइनली प्रिंट क्या होना चाहिए, क्या पूरा प्रिंट करना है, तो पूरा प्रिंट करना है तो ये नेम हटा दो, और देखना यहाँ पे पूरा प्रिंट हो गया। बट अगर हम चाहते हैं कि पूरा प्रिंट नहीं, सिर्फ नेम प्रिंट होना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है आउटपुट में, तो यहाँ पे सिर्फ नेम प्रिंट होगा। आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझे हैं। आप लीड कोड के एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाओ यहाँ पे एंड एक्चुअल प्रॉब्लम्स वहाँ के सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।